मित्रों, आज दो कहावतों पर आधारित दो कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानियाँ प्रताप अनम जी ने लिखी हैं। तो मित्रों, पहली कहावत, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुने। कबीर युवा अवस्था में ही ईश्वर की ओर झुक गए थे। न चाहते हुए भी कबीर को पारिवारिक बंधन में बंधना पड़ा था। जब पारिवारिक बंधन में बंध ही गए तो दुनिया से विमुख कैसे होते। अतः वे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए काम करने लगे थे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके वे अपने काम में लग जाते थे। मजदूर की तरह सुबह से शाम तक लगे रहते। कुछ दिन बाद वे पक्के जुलाहे बन गए थे और कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी ही कपड़े बुनने की खड्डी लगा ली थी। दिन भर ताने बाने चलाते रहते और कपड़ा तैयार होता रहता। कपड़ा बुनने के साथ ही साथ प्रभु धुन में लगे रहते। खड्डी का पैना तानों बानों में इधर से उधर दौड़ता रहता और मन ईश्वर और माया की उधेड़-बुन में। जब मन होता तो ईश्वर के भक्त संतों के साथ सत्संग करने लगते। जब उन्हें गृहस्थी की याद आती तो घर आ जाते और अपने काम में लग जाते। कबीर गृहस्थ होते हुए संत और संत होते हुए गृहस्थ थे। वे कहते थे कि काम करना भी एक तरह का प्रभु की आराधना है, प्रभु की उपासना है। रोजी रोटी कमाने को सामाजिक धर्म और भक्ति आराधना को वे ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। जब उनके यहाँ कमाल और कमाली का जन्म हुआ तो वे जरूरतों के मुताबिक काम में और अधिक समय देने लगे। अब कबीर स्नान ध्यान करके जल्दी ही कपास में सूत, सूत से धागा, धागा से पूनी आदि बनाने लगे और शाम तक लगे रहते। अब कबीर काम करते करते ईश्वर में ध्यान लगाते। इसी कारण कबीर संतों से मिल नहीं पाते थे। अब संत आदि स्वयं ही चलकर कबीर से मिलने आने लगे थे। अधिकतर साथी संत उनकी साधना और उनके गृहस्थ जीवन को भली भांति जानते थे। एक बार उनके प्रिय साथी संत उनसे मिलने के लिए घर आए। जब वे कबीर की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कबीर अपने काम में लगे हुए हैं। कबीर अपने काम करने में तल्लीन थे और कुछ धीमे धीमे गुनगुनाते जा रहे थे। वे खड़े खड़े कबीर को काम करते देखते रहे। जब कबीर की नजर उन पर पड़ी तो वे कह उठे, आओ संतगण बैठो। कबीर के साथी फिर भी कबीर को एक टक देखते रहे। कबीर ने कहा, क्या सोच रहे हो? उनमें से एक संत ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कबीर थोड़े मुस्कुरा भर दिए। और मित्रों, अब दूसरी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी घूम घूम अपने को दे। एक गडरियों का गांव था। ये लोग अधिकतर बकरियां और भेड़ें चराने का काम करते थे। उनमें कई लोग ऊंट भी रखते थे। ऊंट से गांव के आसपास लगने वाले हाटों का सामान ले जाते थे। एक दिन एक गडरिया ऊंट खरीद कर लाया। उसने इस खुशी में लोगों को प्रसाद बांटना चाहा। उसने दो व्यक्तियों को बनिया की दुकान पर भेज दिया। बनिया के यहाँ उस समय कोई मिठाई तैयार नहीं थी, लेकिन रेवड़ियाँ थी। वे लोग 2 से रेवड़ियाँ खरीद कर ले आए। उस समय उटबरिया के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। दोनों ने रेवड़ियों को अंगोछा चबूतरे पर रख दिया। अब रेवड़ियां बांटने का समय आया तो समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति को चुनने के लिए लोग सोचने लगे। वहां बैठे नैन सुख का नाम लिया गया।
एक आदमी उठा और नैनसुख को लेकर आया। रेवड़ियों का अंगोछा नैनसुख को पकड़ा दिया। नैनसुख ने अंगोछे की झोली बनाकर बाएं कंधे पर टांग ली। नैनसुख के हाथों में झोली आते ही आवाजें आने लगी थी। कोई कहता, बाबा मुझे देना रेवड़ी। कोई कहता, ताऊ जी मुझे देना रेवड़ियां। इस प्रकार तरह तरह की आवाजें आने लगी भीड़ में से। नैनसुख थे तो बड़े होशियार लेकिन थे अंधे। बीच में खड़े थे और चारों ओर से आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वे आंखें फाड़ फाड़ कर आवाजें पहचान रहे थे। आवाजें पहचानने में उन्हें महारत हासिल था। आवाज से ही वे जान लेते थे कि बोलने वाले का नाम क्या है। उन्हें अपने घर वालों की, घर के आसपास के लोगों की, उनसे रोज बतियाने वालों की आवाजें याद थी। एक आवाज आई, काका मुझे देना। नैनसुख तुरंत समझ गए कि यह तो आवाज मेरे भतीजे की है। नैनसुख बोले, कौन? श्यामोला? उत्तर मिला, हाँ काका। नैनसुख ने ले कहा और रेवड़ियों की एक मुट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। दूसरी आवाज सुनाई दी, दद्दू मुझे भी देना। नैनसुख ने आवाजों की भीड़ में पहचानते हुए पूछा, कौन? रामलाल? उत्तर मिला, हाँ दद्दू। नैनसुख ने रेवड़ियों की एक मुट्ठी फिर निकाली और बढ़ा दी उस ओर। रामलाल ने रेवड़ी ले ली। अब की बार एक आवाज पीछे से आई, मुझे भी देना चाचा। यह आवाज राम प्यारी की थी। नैनसुख तुरंत पीछे घूम गए और बोले, कौन? राम प्यारी? उत्तर मिला, हाँ चाचा। एक मुट्ठी उस ओर बढ़ाते हुए कहा, ले। नैनसुख रेवड़ियां बांटते बांटते चक्कर घिन्नी हो गए। कभी दाएं घूमते, कभी बाएं घूमते, कभी पीछे घूमते, फिर उसी ओर घूम जाते। दूर से देखने वाला यही समझेगा कि भीड़ में कोई घूम घूम कर नाच रहा है, वह भी पुरुष। नैनसुख को थोड़ी थोड़ी झुंझलाहट होने लगी थी। लोग समझ गए थे कि नैनसुख उन्हीं को रेवड़ियां दे रहे हैं जिनकी वे आवाज पहचानते हैं या जो उनके थे। तो अब जैसे ही वे रेवड़ियों की मुट्ठी झोली से निकालते तो दूसरे लोग बीच में ले लेते, और जब नैनसुख किसी की आवाज दोबारा सुनता तो नैनसुख बोल पड़ते, अभी तो तुझे दी थी, फिर दोबारा मांग रहा है। नैनसुख की आवाज सुनकर वह व्यक्ति बोलता, मुझे नहीं मिली, वो तो सदाशिव ने ले ली। यह तमाशा देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि नैनसुख तो अपने लोगों को ही रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो भीड़ में से एक नैनसुख के बुजुर्ग साथी ने कहा, भैया अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम अपने को दे।